तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने कोडिंग लॉजिक को कैसे इम्प्रूवमेंट करें। और मैं आपको एक से एक तरीकाएँ बताऊँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अब जो आप अब कोडिंग स्टार्ट करोगे तो आपका कोडिंग में कभी स्टक फ़ील नहीं करोगे। ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के जो है हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक है? सबसे पहले तो देखिए, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जो हैं वो आपको थोड़ा-सा हमारी समझनी होगी। ठीक है? और इस वीडियो को फुल देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट इसके ये हैं कि आपको कोई एक लैंग्वेज का बेसिक सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। सपोज़ जो सबसे प्रचलित जो लैंग्वेज हैं उसको कहा जाए तो सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन भी है। तो इन सभी में से या फिर आप कोई भी लैंग्वेज, ठीक है? कोई भी लैंग्वेज को आप जो है अपना वो बना सकते हो, बेस बना सकते हो। अगर आप किसी लैंग्वेज को बेस बना लिए हो, मतलब आपको पता चल गया है कि फॉर लूप कैसे यूज़ करें। सिंपली देखिए, इतना तो कोई भी जान सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको एक एरे को ट्रैवर्स करना है तो आप एरे को ट्रैवर्स कैसे करोगे? आपको पता होना चाहिए कि एरे का लेंथ क्या है, ठीक है? तो अगर आपको एरे का लेंथ पता है और उसमें आप सभी एलिमेंट को एक बार ट्रैवर्स करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? सिंपली आपको एक फॉर लूप लगाना है एंड उस एरे को एक्सेस 0th इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक जो है हमें एक्सेस कर लेना है। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या किया कि आपको फॉर लूप के बारे में पता है, तभी जाकर के आपने वो किया। तो कोई भी प्रोग्राम ये, ठीक है? सबसे पहली बात तो देखिए, लॉजिक डेवलप करना एंड प्रोग्रामिंग आना 2 डिफरेंट चीज़ हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपने जो प्रोग्राम, मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? और आप उसको सॉल्व करना चाहते हो। जब आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको पता है कि फॉर लूप वर्क कैसे करता है, ये तो आपको पता है। लेकिन फॉर लूप कैसे लगाना है, आपको कहाँ तक ले जाना है फॉर लूप को, ये पता नहीं चल पाता। इसी के बारे में बेसिकली मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एटलीस्ट आना चाहिए, जो आपको पता हो कि कम से कम कि अगर ये फॉर लूप, जैसे आपको एरे में दिए गए नंबर को सम करना है, तो सम आप कैसे करोगे? कहीं न कहीं आपको पता है फॉर लूप के बारे में कि आप एक वेरिएबल लोगे सम इक्वल टू 0, ठीक है? और क्या करेंगे कि उसके साथ-साथ जो पहला एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड कराते चलेंगे, यानी एक-एक एलिमेंट, यानी सम में अभी 0 है, 0 के साथ आप पहला एलिमेंट को ऐड करोगे तो सम में जो है पहला एरे का जो पहला वैल्यू चला आएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आप अगर फॉर लूप को समझ जाते हो, तो सबसे पहली बात है कि आपका एक बेस, मैं मान के चलता हूँ कि आपका एक बेस सही है। अगर आपका बेस सही नहीं है, तो आप बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं आता हूँ कि अब जो आपके पास प्रॉब्लम आएगा, उसका लॉजिक कैसे आप अपने अंदर डेवलप करोगे, ठीक है? इस चीज़ को बेसिकली हमें समझना है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है? प्रॉब्लम आता है, तो पहली बात तो आप घबराएँ नहीं एंड उसके बाद उसे रियल लाइफ़ से रिलेट करके देखें, क्या वो रियल लाइफ़ से रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? सपोज़ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास 5 सिक्के हैं, ठीक है? 5 सिक्के हैं, कॉइन्स हैं और मान लीजिए 2 आपके पास जो है ₹1 का कॉइन है एंड दूसरा जो है, यानी कि 2 ₹1 का कॉइन है, मतलब 1 कॉइन, 1 ₹1 का कॉइन, ₹1 का कॉइन, 2 कॉइन हुआ। फिर 2 कॉइन ऐसे हैं जो ₹2-2 के हैं, 1 कॉइन है जो ₹5 के हैं, ठीक है? तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपको ये पता करना होगा उसमें यूनिक एलिमेंट क्या है, कहीं न कहीं ये लॉजिक इसमें आप लगाएँगे, तभी जाकर के आपको पता चलेगा लॉजिक के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये आती है कि वो किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो सकता है। मान लीजिए कि पहला सिक्का जो है ₹1 वाला फर्स्ट में है और दूसरा सिक्का ₹1 वाला लास्ट में है, और हो सकता है ये भी कि ₹5 वाला सिक्का फर्स्ट में है और हो सकता है ₹2 वाला सिक्का उसके पीछे हो, मतलब किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका यही आपका मेन लॉजिक होता है कि बेस्ट तरीका आपको यहाँ सोचना होता है कि आप सपोज़ कीजिए कि आपको जब दिया जाएगा, मान लीजिए आपके हैंड में दिया 5 सिक्के, ठीक है? जब हाथ में आपके 5 सिक्के दिया, तो आप तो देख कर के बता देंगे कि अच्छा चलो, यहाँ पे ₹1 का ये है, ₹1 का ये है, चलो ठीक है, ये दोनों यूनिक न मतलब यूनिक हैं, तो इसको अलग हटा देते हैं। हमें तो सिर्फ़ ये पता करना है कि ऐसे सिक्के जो एक ही बार प्रेज़ेंट हो, तो ₹5 वाले ही सिक्के हैं जो एक बार प्रेज़ेंट हैं, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले आप 2-3 तरीके, सबसे पहले देखिए, आपको ब्रूट फ़ोर्स एक अप्लाई करना होगा, ठीक है? ब्रूट फ़ोर्स का मतलब ये होता है कि आपको माइंड में ही बस थिंक करना होगा कि अच्छा ये लॉजिक हम लगाते हैं या वो लॉजिक लगाते हैं, कौन-सा जो है इसमें यूज़फुल होगा। तो अगर मैं सिक्के के केस में फिर से आऊँ, तो अब क्या करोगे कि आप उठा कर के
जितने भी 1 रुपये वाले सिक्का हैं उसको पहले रखोगे, फिर दूसरे एक वाले को रखोगे एंड उसके बाद 2 वाले को, उसके बाद फिर 2 वाले को एंड लास्ट में 5 वाले को। अब क्या करोगे कि शुरुआत से आप 1 रुपये वाले से लेकर के 5 तक जाओगे, तो आपका माइंड क्या थिंक करेगा, अच्छा ये दोनों तो 2 एलिमेंट सेम सेम है, चलो इसको हटा दो एंड लास्ट में बचा हमारा 5। तो उस 5 को देख करके हमने क्या सोचा कि अच्छा ये यूनिक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसी में आपका फॉर लूप यूज करना होगा कि आप क्या करोगे कि पहला एरे, मान लीजिए आपके एरे में इस प्रकार से दे दिया गया है वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप पहला एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर किया, ठीक है। तो क्या वो सेम है, अगर सेम है तो क्या करेंगे, वो हमारा यूनिक एलिमेंट नहीं है। फिर क्या करेंगे कि दूसरे एलिमेंट को तीसरे से चेक करेंगे, क्या वो यूनिक है, नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें तीसरे का भी चेक करना है, क्या वो पहला एलिमेंट जो था उसका मेरा तीसरा से भी मैच कर रहा है। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो वो तीसरा वाला एलिमेंट हो सकता है यूनिक हो। तो यहाँ पे जो है आपका जो है एक्चुअल फॉर लूप का यूज हो रहा होता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है कुछ बातें ये भी आती है कि आप ऑप्टिमाइज वे में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप एल्गोरिदम पढ़ चुके हो तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप जो भी प्रॉब्लम कर रहे हो, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम कर रहे हो, सपोज आपको क्या कहते हैं कि अगर आपको एन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और उसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज अगर सिंपली हम सोचे तो एवरेज कैसे निकालते हैं। सपोज आपको 5 नंबर दिया गया है, तो 5 नंबर और जितना उसका सम करेंगे, सम करने के बाद क्या है कि एन से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर हम एल्गोरिदम के केस में इसको सोचिए तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, एन नंबर आपने इनपुट लिया होगा, फिर सभी का सम किया होगा। सम करने के बाद जितना नंबर ऑफ इनपुट आपने लिया उसको आप सिंपली डिवाइड कर दिया, यानी कि एल्गोरिदम आपका 3 लाइन में एंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एल्गोरिदम वाली भी बात आ जाती है अगर इसको ऑप्टिमाइज करना है तो, ठीक है। लेकिन बेसिकली आपको तो सॉल्व करना है प्रॉब्लम। तो जैसे ही आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो अब क्या है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि सपोज आप पढ़ ली हो एरे, एरे के बाद पढ़ लिए हो पॉइंटर, पॉइंटर के बाद पढ़ ली हो स्टैक, क्यू, ट्री, यानी कि सबसे पहले तो आप एरे ही पढ़ोगे। जब आप एरे पढ़ोगे तो एरे में सबसे पहले आपको हर जगह से क्वेश्चन करना है, मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल हैं सभी प्लेटफॉर्म से आपको क्वेश्चन खोज खोज करके और पढ़ना है। अगर आप एरे पढ़ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको एरे से ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है और आपको एक एक क्वेश्चन पे थिंक करना है, क्या वो क्वेश्चन आप वाकई में कॉन्फिडेंस हो करके आप सॉल्व कर पा रहे हो। अगर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो तो समझ लेना कि आपका इंप्रूवमेंट बढ़ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एरे के ही केवल क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप पूरे डेटा स्ट्रक्चर को, आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी डेटा स्ट्रक्चर, सबसे पहले एरे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो आपका एरे में आप एक एक चीज़ को आपको समझना होगा कि कैसे आपका लूप यूज हो रहा है और कैसे आप वहाँ पे किस तरह का लूप लगा रहे हो। एंड ए टू जेड अगर आप ऑप्टिमाइज्ड वे में कर लेते हो तो आपको अब पता चलने लगेगा कि कहीं ना कहीं आप उसमें सक्षम हो और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करेंगे तो आप की प्रॉब्लम मुझे पता चलेगा एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।